हालेलुया। जय मसीह की। मैं पास्टर भरपूर जैसी इंडिया पंजाब यीशु प्रेम है चर्च अमरगढ़ से। आज मैं आपके साथ बहुत ही पवित्र बाइबल का सुंदर विषय शेयर करने वाला हूं। क्या आप जानते हैं पवित्र बाइबल के अंदर हननिय्याह का कितने बार जिक्र किया गया और हननिय्याह का क्या मीनिंग है? हननिय्याह का मतलब है जिसका अर्थ है यहोवा ने कृपा की। और जो नए टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में 4 लोगों का नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में यिर्मयाह की किताब उसका 28 बाब उसकी 1 और 5 में हम देखते हैं वहाँ 2 नबी हैं। एक यिर्मयाह जो सच्चे खुदा का नबी है और एक झूठा नबी है जिसका नाम है हननिय्याह। न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 बाब उसकी 1 से 11 तक। ये हननिय्याह और सफीरा की पत्नी यरूशलेम की कलीसिया के मेंबर थे। जिस समय में यरूशलेम के लोग, कलीसिया के लोग अपनी सारी दौलत को बेचकर रसूलों के कदमों में रखते थे, तो इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचा और बेचकर उसमें से कुछ रख लिया। उससे आधा रख लिया और आधा लाकर पतरस के कदमों में रख दिया। पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर हननिय्याह से पूछा, क्या इतने में ही आपकी जमीन बेची है? तो उसने बोला हाँ। उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और पतरस ने उसको बोला, क्या तू पवित्र आत्मा से झूठ बोलेगा? उसी समय वो अपने प्राण को छोड़ दिए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी सफीरा वहां आती है, तो हम देखते हैं कलाम के अंदर से कि पतरस ने सफीरा से पूछा, क्या इतने की ही आपने प्रॉपर्टी को, उस जमीन को बेचा था? तो देखते हैं कि उसने बोला हाँ। तो पतरस रसूल ने पवित्र आत्मा की रहनुमाई से उससे बोला कि तेरे पति के दफनाने वालों के पांव दहलीज पर हैं। उसी घड़ी वो भी मर गई। तो दोनों के अंदर पतरस ने उनको कोई श्राप नहीं दिया मेरे प्रिय बहन भाइयों, लेकिन पवित्र आत्मा ने झूठ बोलने के कारण और पवित्र आत्मा ने पतरस को होने वाली सफीरा की मौत पहले बता दी। तो आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा जो नाम आया है वो प्रेरितों के काम उसका 9 बाब उसकी 10 से लेकर 19 तक पढ़ते हैं। ये एक पौलुस रसूल के साथ जो हननिय्याह जिसका टाकरा होता है, ये खुदा का प्रभु का दास था जो दमिश्क शहर में रहता था। जब पौलुस रसूल मसीह लोगों को तंग करता था, जब पौलुस रसूल दमिश्क में मसीह लोगों को पकड़ने के लिए गया, तब देखते हैं हम लोग वहां आकाश से एक रोशनी चमकी और खुदा यीशु ने पौलुस से बात की और वो अंधा हो गया। और हननिय्याह जो प्रभु का दास था उसके पास गया और उसको जो आंखें चली गई थी, उसकी रोशनी चली गई, तो उसके लिए दुआ की और वो चंगा हो गया। अगर हम इसको देखते हैं प्रेरितों के काम 22 बाब उसके 16 में पढ़ते हैं, तो वहां बपतिस्मा लेता है और उसके बाद में पौलुस रसूल उस हननिय्याह का जिक्र करता है। प्रेरितों के काम 22 बाब उसकी 12 से 16 तक। आगे तीसरे हननिय्याह का हम जिक्र देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 23 बाब उसकी 24 में 23 और 24 में पढ़ते हैं। हननिय्याह नाम का एक यहूदी सरदार था जो याजक था। यह हननिय्याह के आगे यरूशलेम में पौलुस का मुकदमा चलाया गया। ये सरदार याजक हननिय्याह पौलुस के खिलाफ रोम में गया और हाकिम फेलिक्स के आगे अपनी बात रखी और कैसरिया तक ये गया। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 24 बाब उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, तो आज हम आपके साथ एक सुंदर विषय को बताया कि हननिय्याह नाम जो है उसके शब्द का मीनिंग क्या है। और पूरी पवित्र बाइबल में 4 दफा हननिय्याह का जिक्र आया और इन 4 दफा में हम लोग ये देखने पाए कि एक हननिय्याह जो वफादार था, वो खुदा का रसूल था और उसके द्वारा पौलुस रसूल ने बपतिस्मा लिया। और 3 हननिय्याह का जो जीवन था वो खुदा के अकॉर्डिंग नहीं था और खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग नहीं था। आगे वाली सीरीज में
हम आपके साथ और गहरी बातें करेंगे। खुदावंद आपको बरकत और आशीष दे। जय मसीह की।